अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया करें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर किया करें ताकि ये मालूमात दूसरे लोगों तक भी पहुँच सकें। आज हम आपको इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में करंट हासिल करने के ज़राए के बारे में बताते हैं। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग करने के लिए करंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसको हासिल करने के दो ज़राए हैं, एक एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर और दूसरा डीसी वेल्डिंग जनरेटर। अब इसमें एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर जो होता है वेल्डिंग करने के लिए दरकार करंट मुहैया करता है। ये एसी सप्लाई पर चलता है क्योंकि हम मेन सप्लाई से डायरेक्ट वेल्डिंग नहीं कर सकते। मेन वोल्टेज इंसानी ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक होते हैं, इसलिए इन वोल्टेज को वेल्डिंग ट्रांसफार्मर से कंट्रोल करके वेल्डिंग करने के लिए करंट ट्रांसफार्मर से मुहैया करते हैं। एसी ट्रांसफार्मर में आर्क ब्लो नहीं बनता जो डीसी जनरेटर में बनता है, इसलिए ज़्यादातर कामों में एसी ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रांसफार्मर की बनावट के बारे में भी बताता चलूँ। ट्रांसफार्मर तीन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। नंबर 1 प्राइमरी कोयल, नंबर 2 आयरन कोर, नंबर 3 सेकेंडरी कोयल। मेन लाइन से करंट प्राइमरी कोयल में दाखिल होती है तो आयरन कोर में मकनातीसी रो पैदा हो जाती है। फिर ये मकनातीसी रो सेकेंडरी कोयल में दाखिल हो जाती है। मकनातीसी रो के कम या ज़्यादा होने का दारोमदार प्राइमरी और सेकेंडरी कोयल के चक्रों पर मुनहसर होता है। फिर ट्रांसफार्मर की ऐसी दो इकसाम है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर कौन सा होता है? ट्रांसफार्मर के अंदर प्राइमरी कोयल के चक्कर सेकेंडरी कोयल से कम हो तो वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाएगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल होता है। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, अगर ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कोयल के चक्कर सेकेंडरी कोयल से ज़्यादा हों तो वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाएगा। इसलिए वेल्डिंग में ज़्यादातर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये मेन लाइन से ज़्यादा वोल्टेज कम करंट लेकर वेल्डिंग करने के लिए कम वोल्ट और ज़्यादा एम्पेयर मुहैया करता है। ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कोयल 3 डबल लाइनों वाली तारों के साथ बनी होती है। इन तारों का इतना फासला रखा जाता है कि इनमें हवा आसानी से गुजर सके और कोयल को ठंडा कर सके। प्राइमरी कोयल की तारों को अबरक या एस्बेस्टोस में लपेटा होता है ताकि हरारत को अच्छी तरह बर्दाश्त कर सके। सेकेंडरी कोयल भी 4 डबल लाइनों वाली तारों के साथ बनी होती है। इनको भी अबरक या एस्बेस्टोस में लपेटा होता है। वेल्डिंग के दौरान इनमें बहुत ज़्यादा हरारत पैदा होती है, चुनाचा इसे ठंडा करने के लिए इसमें पंखा लगाया जाता है ताकि हरारत को बाहर निकाला जा सके और ट्रांसफार्मर को ठंडा किया जा सके। अब ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के भी दो तरीके होते हैं, एक ऑयल कूलिंग सिस्टम होता है और दूसरा एयर कूलिंग सिस्टम होता है। जो ऑयल कूलिंग सिस्टम होता है उसमें वेल्डिंग मशीन के अंदर ही जगह बनी होती है, उसमें ऑयल वगैरह रखते हैं। वो ऑयल जो है वो ट्रांसफार्मर को ठंडा रखता है। और दूसरा एयर कूलिंग सिस्टम होता है, उसमें वेल्डिंग मशीन के अंदर जो है पंखा लगा होता है जो हवा के ज़रिए वेल्डिंग ट्रांसफार्मर को ठंडा रखता है। फिर दूसरा है डीसी वेल्डिंग जनरेटर, दूसरा जो ज़रिया है। अब जनरेटर डायरेक्ट करंट पर चलते हैं, जहां पर बिजली वगैरह की फराहमी मौजूद ना हो उस जगह पर वेल्डिंग करते हुए जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं। जनरेटर से वेल्डिंग करते हुए आर्क ब्लो पैदा होता है। आर्क ब्लो से मुराद शोला अपने मकनातीसी हल्के से भटक जाए। मटेरियल की मोटाई के मुताबिक करंट का इंतखाब करते हैं। अगर बेस मेटल की मोटाई ज़्यादा है तो स्ट्रेट पोलैरिटी का इस्तेमाल करते हैं।
अगर बेस मेटल की मोटाई कम है तो जनरेटर पर रिवर्स पोलैरिटी यानी उल्टी पोलैरिटी का इस्तेमाल करते हैं। यह पोलैरिटी जो है ये एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर पर नहीं मद्देनज़र रखी जाती, ये डीसी वेल्डिंग जनरेटर पर होती है या डीसी वेल्डिंग मशीन पर। तो उसमें जो है पोलैरिटीज़ भी होती हैं। पोलैरिटीज़ हम पहले भी बता चुके हैं, ये दो किस्म की होती हैं, स्ट्रेट पोलैरिटी और रिवर्स पोलैरिटी। अब इसमें जो डीसी वेल्डिंग जनरेटर जो होता है, इसमें इलेक्ट्रिक मोटर जनरेटर भी होता है। जनरेटर एसी करंट लेकर वेल्डिंग करने के लिए डीसी करंट मुहैया करता है। इस जनरेटर के अंदर एक प्लेट लगी होती है जिसे रेक्टिफायर प्लेट कहते हैं। इस रेक्टिफायर प्लेट में डायोड लगे होते हैं जो एसी करंट को डीसी करंट में तब्दील करते हैं और इलेक्ट्रिक मोटर से चलाए जाने वाले जनरेटर वर्कशॉपों में इस्तेमाल होते हैं जहां बिजली की सप्लाई मौजूद हो। फिर दूसरा होता है डीजल या पेट्रोल जनरेटर। ये जनरेटर वर्कशॉपों के अलावा इन जगहों पर भी इस्तेमाल किए जाते हैं जहां पर बिजली वगैरह मौजूद ना हो। जनरेटर डीजल या पेट्रोल से चलाए जाते हैं। अब ट्रांसफार्मर और जनरेटर में फ़र्क भी बताता चलूँ। अब ट्रांसफार्मर में जो है एसी सप्लाई पर चलता है और जबकि जनरेटर डीसी सप्लाई पर चलता है। ट्रांसफार्मर एसी करंट अपना रास्ता तब्दील करता है जबकि डीसी करंट अपना रास्ता तब्दील नहीं करता। ट्रांसफार्मर पर आर्क ब्लो नहीं होता जबकि जनरेटर पर आर्क ब्लो पैदा होता है। शोला सही नहीं बनता, वेल्डिंग भी अच्छी नहीं होती एसी ट्रांसफार्मर पर, जबकि डीसी पर शोला सही बनता है और वेल्डिंग भी अच्छी होती है ट्रांसफार्मर की निस्बत। फिर ट्रांसफार्मर पर मेटल और फ्लक्स वाले इलेक्ट्रोड चलाए जाते हैं जबकि जनरेटर पर तमाम किस्म के इलेक्ट्रोड चलाए जाते हैं। फिर ट्रांसफार्मर शोला पैदा होने पर जो करंट देता है वो 18 से 36 वोल्ट होते हैं, जबकि जनरेटर शोला पैदा होने पर जो करंट देता है 3350 डिग्री सेंटीग्रेड से 5550 डिग्री सेंटीग्रेड पर होते हैं।